Hello बच्चों, let's read this question. Differentiate between the Turner syndrome and Down syndrome. टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है सिंड्रोम। की कॉन्सेप्ट है वो है जेनेटिक म्यूटेशन, या फिर सिंड्रोम की बात अगर हम करेंगे जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन क्या होती है कि जीन लेवल पर कोई भी अल्ट्रेशन हो जाना, अल्टर हो जाना हमारा कोई भी जीन, जिसकी वजह से या तो होल सीक्वेंस चेंज हो जाता है, या तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, या फिर माइन्यूट से चेंज होता है। कई बार तो पूरा का पूरा सीक्वेंस, कोई प्रोटीन कोड करना होता है तो वो कोड फॉर द प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। तो ये इसकी वजह से कई सारे डिजीज होती हैं, कई सारे डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, कोड फॉर प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो इससे कई सारे चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन का एक कंसेप्ट हमने लेने हैं, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो हम एक साइड पे लेते हैं डाउन सिंड्रोम और दूसरे साइड पे हम लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और दूसरे साइड हम लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। और हम इनके बीच में जो भी करेक्टरिस्टिक्स है उनको हम अलग कर सकते हैं कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी मतलब एबनॉर्मेलिटी हो है कौन सी। तो यहाँ पे हमारा जो पहले होएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो क्रोमोसोमल के लेवल पे एबनॉर्मेलिटी कैसी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो डाउन सिंड्रोम में अगर हम देखें तो डाउन सिंड्रोम में हमें है ट्राइसोमी 21 होती है, जिसमें वन एक्स्ट्रा हो जाता है, 21 क्रोमोसोम का नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है। अब 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और इस साइड है मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि मिसिंग हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की, मिसिंग ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके। और ये देखा गया है अफेक्ट किन किन को करता है। नेक्स्ट वर्ड है कि अफेक्टेड कौन कौन से इंडिविजुअल होते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें तो बोथ मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चेंज होते हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चेंज होते हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट स्टैचर हो जाता है, स्लांटेड आई होती है, स्लांटेड आई, फ्लैट हो जाता है, फेस हो जाता है, हार्ट डिफेक्ट आ जाता है, और मेनली चीज क्या होती है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है। और यहाँ पे अगर हम टर्नर सिंड्रोम में बात करें, यहाँ पे भी शॉर्ट स्टैचर हो जाता है, यहाँ पे भी हार्ट इफेक्ट हो जाता है, हार्ट इफेक्ट हार्ट डिफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे मेन चीज होती है इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो इनफर्टिलिटी होगी। और जो नेक होती है वो नेक बिल्कुल वेब्ड नेक दिखती है। और करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यहाँ पे हमने डाउन लिया था और इस साइड मैंने लिया था टर्नर सिंड्रोम। और यहाँ पे हम करेक्टर्स की बात कर रहे थे। दो सिम्टम और रह गई हैं, दो दो हमारे और डिफ्रेंशिएट रह गई हैं। तो पहला है इंसिडेंस। अब इंसिडेंस कैसा है, मतलब क्या होता है कि ये ना 800 में से एक इंडिविजुअल को होता है, यानी कि या तो मेल और फीमेल दोनों है ना, तो 800 में से जो एक होते हैं वो लाइव बर्थ ऐसे हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 2500 में से एक जो फीमेल होती है उनको टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ये तो हमारे ये हो गए। अब हम देखते हैं कि इसमें एबनॉर्मेलिटी जो है वो डिसऑर्डर है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे लगेगा डिसऑर्डर का टाइप क्या है। इसमें तो देखिए हमें पता लग रहा है कि ये ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल जेनेटिकली डिसऑर्डर है।
और यहाँ पे बात करें तो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, तो यानी कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, तो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये हमारे ओवरऑल जो भी डिफरेंस थे, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।